नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो कि आए दिन न्यूज़ में रहता है। और यह एम लक्ष्मीकांत की जो इंडियन पॉलिटी की किताब है उसका चैप्टर नंबर 26 है और यह लेक्चर नंबर 1 होने वाला है आपका। तो चलो जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिटेल्ड और आसान तरीके से। हमारे भारत के संविधान ने, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम की स्थापना की। जैसे कि आपका टॉप पर सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद आपका हाई कोर्ट, फिर उसके बाद आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट जिसे कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट भी कहते हो। हमारा जो कोर्ट है वह सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है। मींस कि आपका टॉप पर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट। यह जो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है हमारे भारत ने अडॉप्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। हमारे भारत का जो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है यह सेंट्रल लॉस को भी एनफोर्स करता है और स्टेट लॉस को भी एनफोर्स करता है। लेकिन अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में क्या होता है कि वहाँ पर अगर सेंटर के जो लॉज होते हैं वह उनकी फेडरल जुडिशरी के द्वारा एनफोर्स की जाती है और वहाँ पर जो स्टेट के लॉज होते हैं वह उनकी स्टेट की जुडिशरी के द्वारा एनफोर्स किए जाते हैं। यूएस में आपका डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट होता है, जैसे कि वहाँ पर सेंटर का एक अलग कोर्ट होगा और बाकी जो स्टेट्स हैं उनका अपना अलग कोर्ट होता है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ऐसा कुछ नहीं है कि सेंटर का एक अलग कोर्ट होगा और आपके जो स्टेट्स हैं उनका अलग कोर्ट होगा। हमारे भारत में एक हाई कोर्ट होती है और एक सुप्रीम कोर्ट होता है और साथ ही हमारे लोअर कोर्ट्स होते हैं जो कि हमारे सेंटर के लॉस को भी एनफोर्स करते हैं और स्टेट के लॉस को भी एनफोर्स करते हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वह हमने इनॉग्रेट किया था 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 से पहले हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वह सुप्रीम कोर्ट ना होकर फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया हुआ करता था, जो कि हमने अडॉप्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। लेकिन 28 जनवरी 1950 को हमने फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से और 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट हमारा वजूद में आया। अगर हम अपने सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वह हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। मींस कि अगर किसी को जस्टिस नहीं मिलता है सबऑर्डिनेट कोर्ट में तो वह हाई कोर्ट जा सकता है। हाई कोर्ट में भी अगर जस्टिस नहीं मिलता तो वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन अगर हम 28 जनवरी 1950 से पहले की बात करें तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील आपका ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल हुआ करता था। अगर किसी को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया से न्याय नहीं मिला, जो कि पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया हुआ करता था, अगर वहाँ से न्याय नहीं मिला तो कोई भी व्यक्ति जा सकता था ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल में, जो कि एक हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील हुआ करती थी। लेकिन अब हमारे भारत का हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है और इसकी जो ज्यूरिडिक्शन है वह बहुत ज़्यादा है। मींस कि अगर हम पहले 1950 से पहले की अगर हम बात करें तो हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो ज्यूरिडिक्शन है, जो पावर है, वह इतनी नहीं हुआ करती थी क्योंकि वहाँ पहले ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील हुआ करता था। लेकिन अब हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो ज्यूरिडिक्शन है अगर हम कंपेयर करें आपका ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल से तो बहुत ज़्यादा है। आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 पार्ट 5 ऑफ दी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, ज्यूरिडिक्शन, पावर्स और प्रोसीजर्स के बारे में डील करता है। हमारे भारत में जो हमारी पार्लियामेंट है वह ऑथराइज्ड है सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करने के लिए। लेकिन हमारे भारत की जो पार्लियामेंट है वह सुप्रीम कोर्ट के पावर को कम नहीं कर सकती, उसे बढ़ा जरूर सकती है। तो आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। बाकी हम आगे जो डिस्कशन है वो कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन लेक्चर नंबर 2
2 में। तो प्लीज़ आप कंटिन्यू रहिए, बने रहिए इस वीडियो के साथ, ताकि आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ जाए। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।